नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे, कल अपन ने भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बात करेंगे संविधान निर्माण के ऊपर, और संविधान निर्माण में अपन पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा संविधान सभा में अपने सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा की मांग जो है वो सबसे पहले कब की गई थी, किसने की थी और किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन व संविधान सभा की मांग, बात करें अपन यहाँ से, तो भारत के लिए संविधान सभा की सबसे पहले जो मांग की गई थी वो की गई थी 1895 में। व्यक्ति होते हैं बाल गंगाधर तिलक। अठारह में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी अपने स्वराज्य विधेयक में। विधेयक का नाम जरूर याद रखें, अपने स्वराज्य विधेयक में। बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा। स्वराज्य विधेयक के तहत इन्होंने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं प्राप्त करके रहूँगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा, यह नारा जो है वो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में कौन से विधेयक में? स्वराज्य विधेयक में संविधान सभा की मांग सरकार के सामने प्रस्तुत की। इसके बाद में अपन बात करते हैं 1922 में महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। यानी यहाँ से अगर बात करें तो अपन ये नहीं कह सकते कि गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी। हालांकि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मांग की और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारतीय लोगों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। ये बात गांधी जी ने कही थी 1922 में। इसके बाद में अपन बात करते हैं 1934 में। 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने, एक व्यक्ति होते हैं एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने सबसे पहले स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग की। यानी इन्होंने स्पष्ट रूप से और व्यापक स्तर पे यह मांग उठाई कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता है। तो सबसे पहले स्पष्ट रूप से संविधान सभा की जो मांग है, स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग, स्पष्ट रूप से संविधान सभा की जो मांग प्रस्तुत की थी वो किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग कब की? 1934 में। तो यहाँ तक तो अपन संविधान सभा की केवल मांग कर रहे थे। सबसे पहले 1895 में, फिर 1922 में, 1934 में, यहाँ तक तो अपन मांग रहे थे ब्रिटिश सरकार से कि भारत का संविधान बनाने के लिए आप हमें एक संविधान सभा दो। इसके बाद में यहाँ से बात करते हैं अपन 1939 में सबसे पहले तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो, वायसराय का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने कहा कि भारतीयों को संविधान निर्माण के अधिकार मिलने चाहिए। यानी सबसे पहले वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों को संविधान निर्माण के अधिकार देने की बात कही।
संविधान निर्माण के अधिकार देने की बात कही। ये कब कही थी? 1939 में। इसके बाद में आता है 1942 का क्रिप्स मिशन। 1942 का क्रिप्स मिशन। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग भारत आता है जिसका नाम रखा गया क्रिप्स मिशन। और इस क्रिप्स मिशन में कहा गया कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय लोग वो अंग्रेज़ों का साथ देते हैं तो हम भारतीयों को विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में आज़ाद कर देंगे। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ था सितंबर 1939 में। सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक चला था। और 1945 में जैसे ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम का प्रयोग किया, उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध वो ख़त्म हो जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने भारतीय से कहा कि आप एक काम करो, दूसरे विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दो, और अगर साथ दोगे तो भारत को हम आज़ाद कर देंगे। और आज़ाद कब करेंगे? विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में। ये बात जची नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों को। इन दोनों ने कहा कि क्या भरोसा कब तक विश्व युद्ध चलेगा और कब आप हमें आज़ाद करोगे, तो हम तो आपका साथ नहीं दे सकते। और आपको पता होगा इसी दौरान महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जो सबसे बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलनों में माना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन के तहत इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो। तो यहाँ तक तो बात होती है कि अंग्रेज़ कभी कह रहे हैं कि ऐसा करो तो हम आपको अधिकार देंगे, कभी वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद में अंततः है 1946 का कैबिनेट मिशन आता है। 1946 का कैबिनेट मिशन। बात करते हैं अपन 1946 के कैबिनेट मिशन के बारे में। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के चुनाव करवाए गए। तो बात करेंगे कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, कैबिनेट मिशन है वो कब भारत आया था। तो देखो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के बारे में हम बात करें तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। कैबिनेट मिशन जो है इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। नाम मैं यहाँ पे तीनों के लिख देता हूँ। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ये आप जरूर याद रखें। तो संविधान सभा के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग को भारत भेजा गया और ये आयोग जो है वो 1946 में भारत आया, मार्च 1946 में। इस आयोग में 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस वो इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग ने आकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बातचीत की और दोनों से बातचीत करने के बाद में इसने कहा कि हम संविधान सभा का गठन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी, संविधान सभा की जो सदस्य संख्या कैबिनेट मिशन ने निर्धारित की थी वो सदस्य संख्या थी 389। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के अनुसार सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी? 389। इन 389 सदस्यों का भी किया गया था वर्गीकरण। 3 तरह से वर्गीकरण किया गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश भारत में 3 प्रकार की इकाइयाँ थी। कितनी प्रकार की इकाइयाँ थी? 3 प्रकार की इकाइयाँ। एक जो इकाई थी वो थे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत,
यानी ऐसे प्रांत जहाँ पे शासन की जिम्मेदारी है वो प्रांतों के ब्रिटिश गवर्नर के पास होती थी। किसके पास होती थी? ब्रिटिश गवर्नर के पास। तो प्रांत उस समय पूरे भारत में 11 प्रांत थे। कितने ब्रिटिश प्रांत थे? 11, जिन्हें ब्रिटिश भारत प्रांतों के नाम से जाना जाता था। इनकी संख्या थी 11। एक थे चीप सीप क्षेत्र। चीप सीप क्षेत्र। अब बात आती है चीप सीप क्षेत्र क्या थे? वर्तमान के केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में अपन जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जिनके शासन का जो सारा नियंत्रण होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। उसी प्रकार से उस समय चीप सीप क्षेत्र होते थे जिनके शासन का नियंत्रण है वो गवर्नर जनरल के पास होता था। और इनकी संख्या थी 4। इनकी संख्या कितनी थी? 4। और इसके बाद में थी देसी रियासतें। देसी रियासतें, तो देसी रियासतें थी उस समय 565। कितनी देसी रियासतें थी? 565। अब यहाँ पे देखो 389 सदस्यों का जो वर्गीकरण किया गया था, तो 11 प्रांतों से आने थे 292 सदस्य, 4 सदस्य आने थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और 93 सदस्य जो हैं वो आने थे कहाँ से? 93 सदस्य आने थे देसी रियासतों से। तो कुल मिलाकर के ये हो जाते हैं अपने कितने? 389। यहाँ पर संविधान सभा के करवाए गए चुनाव, तो संविधान सभा के जो चुनाव करवाए गए थे, चुनाव संपन्न हुए थे जुलाई 1946 में। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में। इन चुनावों के बारे में हम बात करें तो चुनाव करवाए गए 296 सीटों पर। कितनी सीटों पर करवाए गए? 296 सीटों पर चुनाव करवाए गए, जिनमें से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से थी और 4 सीटें चीप सीप क्षेत्रों से थी। इससे पहले अपन बात करें कि 4 जो चीप सीप क्षेत्र थे वो कौन से थे, तो वो थे A, B, C, D। ए से अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, इसके अलावा कुर्ग और दिल्ली। तो अजमेर मेरवाड़ा वर्तमान में राजस्थान में है, बलूचिस्तान है वर्तमान में पाकिस्तान में है, कुर्ग है यह कर्नाटक में है, और दिल्ली के बारे में आपको पता ही है, भारत की राजधानी है। तो यहाँ से 296 सीटों पर चुनाव करवाए गए। चुनाव के नतीजे जो घोषित हुए उनमें अब मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई कांग्रेस। कांग्रेस को 208 सीट मिली। कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 296 में से 208 सीटों पे कांग्रेस ने कब्जा किया। दूसरी बड़ी पार्टी उभर के आई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर कब्जा किया। अन्य जो पार्टियां थी उन्होंने 7 सीट जीती, और जो निर्दलीय जो थे, निर्दलीय 8 जीते। तो इस प्रकार से 296 सीटों के नतीजे सामने आए, और जैसे ही 296 सीटों के नतीजे सामने आए, 208 सीटों पे कांग्रेस ने कब्जा किया और मुस्लिम लीग अल्पमत में रह गई। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग ने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग का बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करने के बाद में इन्होंने क्या किया? 16 अगस्त 1946, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है आपके अनुसार, आपके लिए। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने मनाया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, या इसे ही बोलते हैं सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस। इसमें मुस्लिम लीग के साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और मुस्लिम लीग ने मिलकर के 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। जब मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया जाता है, उसके बाद में संविधान सभा की सदस्य संख्या रह जाती है 299। तो ये तो था संविधान सभा की मांग और संविधान सभा का गठन।
इसके बाद में अपन पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसके बारे में बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।